यस, घुटने में अगर सिनोवियल फ्लूइड कम हो गया ओल्ड एज के कारण, तो ये बातें, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर घुटने का कम हो गया सिनोवियल फ्लूइड, तो शरीर के सभी जगह का सिनोवियल फ्लूइड कम हो जाना चाहिए, यानी शरीर का सभी जगह जो है कोई तरह का डिफिशियंसी, फंक्शनल डिफिशियंसी आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आया, केवल घुटने में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि घुटना में का जो एनर्जी लेवल है, या घुटना में जो एनर्जी का कोरेस्पोंडेंस है, वह उसको अगर हम प्रेस करते हैं तो वह नॉर्मलाइज हम घुटने को कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आपको एक रिफ्लेक्स पॉइंट से आप किए होंगे, तो सपोज कीजिए कि आपने दाहिने घुटने का में आप सिनोवियल फ्लूइड कम है और उसको आप कर रहे हैं, तो इस पर आप किए होंगे। तो आपको ये केवल इतना करने से उसमें सिनोवियल फ्लूइड नहीं आएगा, उसको लाने के लिए आपको कई कोरेस्पोंडेंस, यानी कि इसका सेकेंडरी कोरेस्पोंडेंस यहाँ है, इसमें जाना होगा, पैर के कोरेस्पोंडेंस में जाना होगा, है ना। इसके अलावा आपको क्या देखना होगा कि इसका फंक्शन बेहतर होने के लिए इसका एंकल ज्वाइंट का और हिप ज्वाइंट का, उसका भी फंक्शन बेहतर होना चाहिए, यानी कि कुछ उसका एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, सो दैट कि वो पूरा का पूरा आपका लेग का सब ज्वाइंट, दोनों पैर का लेग और हिप ज्वाइंट सारा इनर्जाइज हो जाए। तो जब इनर्जाइज हो जाएगा तो यहाँ पर सिनोवियल कहीं से भी आ जाएगा, समझ गए। नेचुरल प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी का या किसी भी लिविंग बींग्स का, दवाइयों से तो होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ एक्सरसाइज कुछ करेंगे और एक्यूप्रेशर करेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। तो आप इस बार जो इस क्लास के बाद आप ये ट्राई कीजिए कि जितना उसके सेकेंडरी कोरेस्पोंडेंस है उसको आप कीजिए, और अगर राइट घुटना है तो आप किडनी को ले सकते हैं, किडनी, और बायां है तो यूरिनरी ब्लैडर, और उसका एक लीवर और गॉल ब्लैडर, ये चार को ले लीजिए, चारों को जो है ना स्टिमुलेट कर दीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं किडनी का और लीवर का दाहिने को और बाएं घुटने से संबंध है, यानी कि इसका किडनी और लीवर से है, और बाएं वाले का गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से, यानी उतना आप काम कीजिए, समझ गए ना। तो ओल्ड में एज में भी सिनोवियल फ्लूइड आएगा, इसका फंक्शनिंग बेहतर हो जाएगा, दर्द वर्द कम हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट। Sir, there was this query from Gorgeous. She wanted I mean, like, what do you say, review of whatever that we did in the last class, because Oh, yes, yes, yes. Gorgeous, are you there? It is not time for you to review it. Yes. Gorgeous, are you there? Then of course you can do. If she's there, I'm then here, I will... I'm here. Hi. Welcome. All right. Good. So basically, you wanted to know what we did in the last class, right? Yes. So yes, in the last class. Did you check the pictures that sir sent on the group? Even I sent it. Yes, I did. Did you understand? Did you understand that? Yes, I understood, but there are some gray areas I wanted him to clarify. All right. So let me just share my screen and I will just let you know. And sir also can add when whatever he feels is important. All right. So first of all, what sir said that he addressed about the appendix. Okay. Yeah. So he addressed about the appendix. So when we talk about appendix, so it's at the right side of the body, correct? Yeah. So if we, on the right side of the and body, also it is on the lower side, right? So if we focus on the feet, it gives a good result. Correct? Okay. Now, so you have to also understand the position of the feet. Now, this is the primary location and this is a secondary location. Correct? Next, sir said
let's say for example, if we want to understand the thigh, so supposing if you want to understand where is the left thigh, so on your left hand, okay, it Okay. it will be the secondary location, that is here, correct? Yeah. On the on the right hand, I'm sorry, on the right hand we have the secondary location, and on the left hand we have the primary location, that is here. Clear? Okay. Yeah. This was explained, correct? Next, Yeah. let me just check the other picture that's been sent. Then he spoke about this. Can you see my screen? Yeah. Yeah. All right. Now, supposing if we, 1 second, let me take the color. Supposing if we go to the back of the hand. Now, this is the back of the hand. Okay. Now, That's the yang. it is yang. Definitely, it is yang. Yang. So, Yeah. from the middle finger and the ring finger, right from the center, if you make a straight line, okay, what will you get? Tell me. From the middle finger and the from the small finger, you get a V shape. You get a V shape. What will you get? Tell me that. Straight line. I'm talking about the straight line. You get a V shape. No. You get a straight line. You get a straight line. From the middle finger and from the middle finger is a straight line. So here you will get your middle finger, backbone. Correct? Your lumbar area. This is your lumbar area. Let me mention over here. This is your lumbar area. Correct? Now, focus here. Since we know that the thumb, represents our upper body. That means your, front side of the thumb represents your nose, your, nostrils, your, throat, your, all that stuff. Now, on the back of the thumb, that is here. Can you see that? I'll just use another color. Okay, so here basically we have this. 1 second, let me just go back. So at the back of the thumb, from the first joint, this is the first joint. Yeah. To the second joint, what do we have? We have cervical. Yeah. Okay. Vertebrae. And how many vertebrae we have on cervical? 7. Correct? 7. Clear with this? Yeah. Okay. Let me just go back. 11. 5. Yeah. Then sir also told about, 1 second, I'll just clear this off because it's like too much. Yeah. So sir also told about this thoracic region. From the second joint of your thumb till the wrist joint. Okay. This is thoracic area. Correct? Yeah. And how many vertebrae we have on thoracic? Anybody? Yes, 12. 12. And in cervical? 12 thoracic, ma'am. 7. Okay. So this is what sir said. And if you want to plot it, I'll just go back 1 second. Because it becomes too messy time. Yeah. Okay. So if we plot it on the feet, on the dorsal side, this is the dorsal side. So if you plot it on the feet, so this particular area will be your cervical. Cervical, okay. And from this joint till this joint will be your thoracic. This is what was taught yesterday. Okay. Okay. Thank you so much. Anything else that you want to know? No, I'm okay. It's good.
Done? Yeah. 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 Okay. Fine. Thank you so much. You're welcome. सर एक क्वेश्चन पूछूं मैं? Yes. Sir. हाँ सर. सर हेलो सर. सर हाँ जी. हाँ पूछिए. ना सर. हाँ जी. हाँ सर. सर जैसे कि कल थाई एरिया का प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस हाथ में देखे थे. हाँ यस. मतलब पैर की जगह. तो ऐसे ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं तो इनके अपन प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस कहाँ देखेंगे? हाथ में देखेंगे कि पैर में देखेंगे? हाँ यार द गुड क्वेश्चन. ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं इसके कॉरेस्पॉन्डेंस तो किस में आएगा? पहले तो पैर में ही ज्यादा इफेक्टिव होगा ना. देखिए ऐसा जो है ना प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस तो मैंने आपको बताया, जो प्रोफेसर पार्क देव ने भी बताया कि प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो लेफ्ट साइड का पार्ट है तो लेफ्ट साइड में आएगा. और अगर हमने थोड़ा क्लेरिफाई किया था कि एबव डायफ्राम है तो हाथों में ले लीजिए, लोअर डायफ्राम के नीचे है तो पैरों में ले लीजिए. बट आपको ये ध्यान देना है कि प्राइमरी जो करस्पॉन्डेंस है तो उसको करना है, सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस भी करना है. और उसका जो रेस्ट 2 क्लिनिक आपका है, जैसे पैर में आप दोनों का कर रहे हैं तो दोनों हाथ में भी करना है, तो वो भी आप करके आप चेक कर सकते हैं. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप ये नियम के तहत आपने जो प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस में आपने प्रेशर दिया, बट हो सकता है कि लेफ्ट हैंड यानी दाहिने पैर में आपने दिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का. सपोज कि राइट ओवरी है तो राइट साइड में इसका मिलेगा ना प्राइमरी. राइट लेग में आपने, राइट फुट में आपने उसका कॉरेस्पॉन्डेंस खोजा और प्रेशर दिया था. आप तो नियम तक सही है, बट ये सारा एनर्जी का खेला है. समझ गए ना? एनर्जी साइज में कोई डेड बॉडी जो होता है ना उसमें सारा चीज फिक्स रहता है, लिविंग में कुछ नहीं रहता. आप कह देंगे मैं मुंबई में हूँ, फोन पर कहते कहते किसी को कह देंगे मैं दिल्ली में हूँ. आपको हो सकता है कि आप तुरंत दिल्ली में पहुंच जाए क्योंकि आप मूविंग है. एनर्जी सुन लीजिए पहले. सर एक्सक्यूज मी, उनका क्वेश्चन ये था कि अगर हमको वो प्लॉट करना है सेकेंडरी और प्राइमरी, क्या कौन डिफरेंस बताना है? हाँ सेकेंडरी और प्राइमरी का डिफरेंस बताना है ना? किसने पूछा ये सवाल? वो तो मैंने बता ही दिया है. बस वो तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि राइट साइड में राइट ओवरी है तो राइट साइड में यहाँ आएगा ना, ये दोनों उंगली. उसका भी पढ़ाया कहाँ, आगे तो बहुत सारा चीज बताना है, बहुत आगे आगे आप लोग चल रहे हैं. यहाँ पर आएगा उसका राइट ओवरी और इधर में आएगा लेफ्ट ओवरी, है ना? तो राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी का जो है पैर में आप कीजिएगा क्योंकि पैर में आप सबसे नजदीक है उसका कॉरेस्पॉन्डेंस से. लेकिन मेरा कहना है कि हाथों में भी उसको आप कर लीजिएगा. और कभी कभी कुछ केसेस में हाथों में अच्छा आ सकता है. सपोज कीजिए सब में अलग अलग एनर्जी है ना. सपोज कीजिए कि ओवरी का फंक्शनल डिफेक्ट है, हो सकता है कि हाथों में आ जाए, अच्छा लेफ्ट में आया. हो सकता है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है तो पैरों में आ जाएगा. एनीथिंग कुड बी पॉसिबल. इसलिए लेकिन यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द प्राइमरी सो दैट कि you are close to the reflex points. ठीक है. तो सर इन दिस केस हम लोग जो फुट के कॉरेस्पॉन्डेंस है उनको we will think that they are close to the ovaries, right? So we will click first that. Yes, हाँ फर्स्ट के स्टार्टिंग में आपको उसी का लेना, पैर का ही लेना चाहिए. And one more thing, sir. Suppose in case of we don't know that problem is in left ovary or right ovary or structural or functional. Only there is a problem in PCOD. Or suppose that after this vaccination, so lots of girls like जैसे अभी 14-15 एज की हैं, उनको ये जो प्रॉब्लम हो रही है कि पीरियड्स आते हैं बीच में रुक जाते हैं. So in that case उसके साइड इफेक्ट हैं कोविड के.
हाँ, जो वैक्सीनेशन है, तो इन दैट केस हम लोग उसको फिर क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में कैसे ट्रीट करना चाहिए? ऐसे केसेस में जो है ना, आप सिंपली देखिए, पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि दवाई से आप अलग कर लेंगे ना तो आधा बीमारी तो वहीं ठीक हो जाता है। शरीर को अपना काम करने दीजिए ना। जैसे कि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि कोई दवाई वैक्सीनेशन आपको हेल्प कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये आपको जानना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही आप दवाई के साइड इफेक्ट से बच जाएंगे तो शरीर नेचुरली खुद ही हील कर रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, कुछ एक्सरसाइज से, डाइट से, प्लस सुजो के एक्यूप्रेशर से आप उसको हेल्प करते हैं, है ना। तो इस तरह का जो है पीसीओडी का प्रॉब्लम है या जो भी ऑर्गन से रिलेटेड आप देख रहे हैं, उसके सीधे रिफ्लेक्स पॉइंट पर जाइए। उसके डिटेल्स में जाने का कोई जरूरत नहीं है। वो जैसे ही आपने एक्सक्यूज मी, से फॉर एग्जांपल अगर उनको पीसीओडी पहले से है, दैट मींस कि उनका जो पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। अगर वो वैक्सीनेशन के बाद है, ये 2 अलग फैक्टर्स है। हाँ, ये समझना जरूरी है। यस मैम, ये आफ्टर वैक्सीनेशन, के बाद और एक्टिवेट होगा। राइट। अगर पहले से है तो वैक्सीन, देखिए आप ये जान लीजिए कि पहली बात पहले से नहीं है, आफ्टर वैक्सीनेशन उसका साइड इफेक्ट है कोविशील्ड वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट। पहली बात तो ये जाने, इसको और क्लैरिफाई हम कर देते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद जो इस तरह का जो साइड इफेक्ट आया, तो आमतौर से क्या होता है ना कि पहले से जो बीमारी आपकी है तो वो बीमारी ही एग्रीवेट करेगा, कोई नया बीमारी आपको ऐड नहीं होने वाला है। जैसे हार्ट में पहले से चल रहा था, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ था, तो ये तो सीधा सीधी आपको कोविड का वैक्सीनेशन तो ज्यादातर तो इसको ये क्या कहते हैं, ये ब्लड को और थक्का करता है ना, गाढ़ा करता है। ये तो काफी रिसर्च में भी आ गया। तो जब ये मतलब ये थक्का या थ्रोम्बोटिक इफेक्ट इन द ब्लड आएगा तो वह जो गाढ़ा ब्लड है कहीं ना कहीं वेसल में रुकेगा, हार्ट में रुकेगा तो हार्ट अटैक होगा, ब्रेन में रुकेगा तो ब्रेन हेमरेज होगा। कहीं भी आप किसी लीवर और किडनी में भी फंसेगा ना तो वहां भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड इज दिस, दैट आपको पहले से जो बीमारी थी वही एग्रीवेट होगी। क्यों? इसलिए कि देखिए रस्सी है, रस्सी कहां से टूटेगा? जहां से कमजोर होगा ना। ये कोई जरूरी नहीं कि राइट साइड वाला है एक बित्ता पर टूट रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड और सबका वही टूटेगा, नहीं, सबका अलग अलग टूट सकता है। किसी का किडनी कमजोर है, किसी का लीवर कमजोर है, किसी का ब्रेन कमजोर है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि कोविड का वैक्सीनेशन के बाद किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया। अब कुछ लोग जो है तरह तरह की लीवर और किडनी के बीमारी से या पीसीओडी वाला प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो है डिफरेंट लोगों पर इसका डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, उसके रिफ्लेक्स पॉइंट पर जाइए और यू जस्ट गो ऑन डूइंग इट। चारों रिफ्लेक्स पर जाइए, करिए, और उसके साथ में थोड़ा डाइट एक्सरसाइज को ऐड कर लीजिए। आप इतना फास्टेस्ट रिजल्ट आएगा कि कुछ करने लायक। क्लियर? चारों रिफ्लेक्स पॉइंट्स मानो कि जैसे पैरों में दोनों, हाँ एंड हाँ, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, 4 हो गया ना। ओके। अभी आप इतना ही पढ़िए, जब 6 की का पढ़ेंगे ना तो अब आपको तब फिंगर्स का प्लस और प्लस किस हाथ में ज्यादा इसका रिजल्ट आएगा, तो वो 6 की में आपको एनर्जी लेवल से समझ में आएगा कि ओ इसका एनर्जी इफेक्ट वहां जाएगा, वहां जाएगा, वहां जाएगा। ये आपको क्लियर बाद में होगा। अभी तो सिंपली कोरेस्पॉन्डेंस इज सिंपली की समझिए कि एक लेमेंस चीज है कि उसके कोरेस्पॉन्डेंस पर और गए और प्रेस किए और उसमें आपने रिजल्ट ले लिया, और आएगा ही रिजल्ट, इसमें भी आएगा। बल्कि आप धीरे धीरे इसको भी करके आप कुछ ज्यादा मान लिया कि इससे भी आपको 15 दिन में नहीं हुआ तो महीना 1.5 महीना ठीक होगा, इन होगा। या प्लस उसके साथ और कुछ आपने ऐड किया, कुछ लोग है फास्टिंग करते हैं, जूस थेरेपी कर लेते हैं, तो और फास्ट रिजल्ट आ जाएगा। आना ही आना है, कोई डाउट नहीं। ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, और नहीं तो हम आपको कुछ फिगर दिया है ग्रुप में और उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए हमने एक फिगर दिया है, फिगर नंबर 37। तो 37 में क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ द स्कल एंड द बैकबोन इन द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस टू द बॉडी ऑन द हैंड्स, है ना।
टाइप 1 स्टैंडिंग पोजीशन। इसमें आप देख रहे हैं बोन से रिलेटेड सारा का सारा, पैर का भी जो है ना बोन्स वगैरह का इसमें फिगर बनाया हुआ है। तो इसमें सर्वाइकल का आपको इस एरिया में स्कल का यहाँ तक आ गया, बैक ऑफ द स्कल का है सर, जहां नाखून वाला आप देखिए तो बैक ऑफ द स्कल हो गया, और यहाँ से सर्वाइकल यहाँ तक आया, थोरेक्स का एक से लेकर 8 तक यहाँ आया, और 9 से लेकर के 12 तक आया, फिर 5 लंबर का आया, 5 सैक्रल और फिर कोसिक्स का आया। तो इतना जो है वो सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। रिब केज का भी दिया हुआ है आपको, और पैर और हाथ का सारा ज्वाइंट्स का दिया हुआ। एंकल ज्वाइंट का नीचे वाला में आएगा, यहाँ एंकल ज्वाइंट का है, यहाँ पर आपका नी ज्वाइंट है, यहाँ हिप ज्वाइंट है, रिस्ट ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट है। और इसमें आप अगर देखते हैं, सपोज कीजिए कि इसको, लेकिन इसको इस तरह से देखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये फिगर 37 जिसको आप देख रहे हैं, इसको आप ऐसे देखिएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, आपको उल्टा समझ में आएगा। ऐसे देखिए इसको, तब ये सारा क्लियर होगा। देखना है इधर बट रखना है ऐसे, ताकि ये हाथ इसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, ये पैर इसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, ये पैर इसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, ये हाथ इसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, है ना। और ये सिर, गला, छाती तो है ही। अब इसके हिसाब से आप देखिए, जब आपने डिसाइड कर लिया ये जो है राइट हैंड है, तो अब ऐसे कर लेंगे तो ये राइट हैंड ही हुआ ना, ये राइट लेग हुआ, ये लेफ्ट लेग हुआ, और ये लेफ्ट हैंड हुआ, ये हेड हुआ, ये मतलब सर्वाइकल हुआ, ये थोरेक्स का 1 से 8 हुआ, और बाकी सारा का सारा यहाँ से लेकर के नीचे तक आया। तो ये आपका जो है इसमें आ जाता है, ठीक है। और उसी तरह से पैर में भी आप देख लीजिए, उसमें भी आएगा, तो इसको आप कर ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसे हाथ में है वैसे ही पैर में। नेक्स्ट फोटो हमने दिया है फिगर नंबर 39, जो मतलब मोटा मोटी जो आपको समझ में आ रहा है, उसमें जो एक्स्ट्रा बातें हैं ना वो हम ज्यादातर ध्यान आपका दिलाएंगे कि उसमें एक्चुअली है क्या। इसमें इस तरह से लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग, राइट आर्म, ये आपको दिखाया हुआ है ना। तो ये पूरा हाथ जो है वो यहाँ पर आ रहा है, इसके 3 ज्वाइंट्स भी इसमें आ गए हैं, है ना, corresponding टू द लिम्स ऑफ द लेफ्ट हैंड्स। और उसके बाद इसमें जो बेसिक चीज है जानने का वो ये है कि इसका जो इन भाग है ना, ये गोड़ा भाग जिसको आप कह सकते हैं, इधर वाला काला भाग हो गया, तो गोड़ा भाग हुआ वो इस तरह से यहाँ पर ये ज्वाइंट से लेकर के ये ज्वाइंट तक आता है ना। तो ये पूरा का पूरा जो इन भाग होगा वो यहाँ आ जाएगा, और इसका यांग भाग इस साइड आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान दें। पैर में थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप देखेंगे कि पैर को जो ऐसे करके उल्टा करके रखा हुआ, जिसमें जो है ना पैर का जो प्लांटर साइज है, प्लांटर साइड जो है पैर का, उसको दिखा। इसका एक फिगर नंबर बताइए, फिगर नंबर कौन सा है ये? 39। ओके सर। तो प्लांटर साइड जो है वह आपको दिख रहा है किसी फिगर में, तो बड़ा अच्छा प्लांटर। इसके पहले आपने सर फिगर नंबर 39 तो नहीं है। 39 होगा ना, अभी हमने भेजा, जरूर होगा। आपने ना 38 भेजा है, ठीक है। 38 ही साथ होगा। नहीं सर, आपने 38 भेजा हाँ, है। मिल गया सर 39। हाँ मिल गया 39। 37। हाँ जी, ओके सर। तो हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है भेजने में। तो उसमें जो है आपको ये ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर जो ये पार्ट जो है, देखिए इनर पार्ट ये हुआ, आउटर पार्ट ये हुआ, है ना। तो सेंटर होमोहेट्रोलाइन इधर से गया और एक इधर से गया, ठीक है ना। लेकिन पैर में जाकर के तो इधर तो मान लिया कि यहां से यहां तक गोड़ा भाग है, बट यहाँ पर पैर में जो है गोड़ा भाग तो ऐसे आएगा ना, इधर अंदर वाला आएगा ना।
ये तो काला भाग है, इसलिए पैर को इस तरह किया हुआ। यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाउ इसको हम ये करेंगे। यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि होमो एरिया यहाँ से यहाँ तक आपको लेना है और फिर तुरंत जंप करना है, 90 डिग्री पर आपको घूम जाना है और पैर को इस तरह से ले जाना है, राइट। तो ये राइट लेफ्ट लेग और राइट लेग का आपको आ गया। अब ये देखिए दूसरा 40 नंबर पेज पर areas corresponding to the kneecaps and to the popliteal fossas in the standard system of correspondence of the left hand. तो kneecaps जो है, kneecap पहले ये देखिए कहां पर आएगा, kneecap यहां है। तो आउटर जो है, जो आपके अंदर अंदर देखिए ये, इसलिए ये क्लोज है। देखिए ये जो है ये क्लोज हो गया, तो ये इनर भाग हो गया और ये आउटर भाग हो गया, और ये होमो हेट्रो लाइन दोनों का हो, और होमो हेट्रो लाइन जो है, yin लाइन जो है उसी पर ये पटेला है ना, नी का जो पटेला है वह उसी पर है, यानी कि इसके सेंटर लाइन से गुजरता है, ठीक ना। तो इसका रिफ्लेक्स पॉइंट कहां पर होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। इसको ऐसे समझिए, यहां पर है, तो आपको उंगली को भी इस तरह से रखना होगा। ऐसे रखेंगे तो पूरा ये अंदर वाला भाग ये आ गया, इधर का बाहर वाला भाग आ गया, और नी का पटेला यहां पर आ जाए। हो सकता है कि आप किसी ने नी का जो सिनोवियल फ्लूइड के बारे में आपने पटेला है, दिस इज द पटेला, है ना, साइड में होगा ना। हेट्रोहोमो लाइन पर जो है उस पर ये आता है, इस लाइन पर गोल है, तो इसमें हाथ में थोड़ी गोल होगा इसमें तो पॉइंट ही आएगा ना, तो इस जगह इसका पॉइंट आएगा, ठीक है, क्लियर। हालांकि एक आगे जब पढ़ेंगे ना तो इसका कॉरेस्पॉन्डेंस फिर होमो कंडीशन में इधर आएगा, क्योंकि सारा का सारा ये होमो क्यों होता है वो आप पहले ही मत आप कंफ्यूज होइए। अभी आपको जो कुछ लोग हो सकता है ये इंटेलिजेंट लोग समझते होंगे कि ये तो इधर आता है, इसके लिए हम बता रहे हैं। ये पहले ये देखिए कि इनर साइड इज दिस, आउटर साइड इज दिस, हेट्रोहोमो लाइन इज दिस, और उस हेट्रोहोमो लाइन पर पटेला है और ज्वाइंट के ऊपर है, तो ये ज्वाइंट के ऊपर है, इसलिए यहां पर आपको प्रेशर देना है या फिर आपको सीट्स लगाने हैं, ठीक ना। और पॉप्लिटियल स्पेस जो है जहां पर मुड़ता है घुटना पीछे की ओर, ये पॉप्लिटियल स्पेस जो है वह नीचे आएगा, क्योंकि नीचे का जो है पीछे का होमो हेट्रो लाइन पर वो आएगा, तो इसलिए इसका काला काला जो है ना ये दिया हुआ है, दिखाया हुआ है 40 नंबर पेज पर। लेफ्ट लेग में भी दिखाया हुआ है पटेला का और राइट लेग में भी दिखाया हुआ है, बल्कि राइट लेग को जो है ना एक बार फ्रंट से दिखाया गया है और एक बार बैक से दिखाया गया, यानी कि आपको ये शो किया गया है कि आपको फ्रंट से अगर आप देख रहे हैं तो ये होमो हेट्रो लाइन है, लेकिन जब आप बैक से घूमेंगे तो ये होमो हेट्रो लाइन इस तरह से होगा, और आप जब उसका बैक देखते हैं जिसमें पैर का तलवा देखते हैं वो आपको ज्यादा क्लियर लगता है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है आ रहा है ना दोनों में। लेफ्ट लेग में भी बाएं साइड वाला जो आप फोटो देख रहे हैं 40 नंबर में, उसमें भी फ्रंट से ज्यादा बेहतर लाइन आपको बैक वाला में आता होगा, दिखता होगा, इसमें भी वैसे ही बैक वाला में आता है, क्योंकि बैक वाले लाइन में वो क्लियर कट जो है ना इधर ब्लैकिश साइड एक तरफ आ जाता है, बट इसमें जो है ना आपको आगे जाकर के रुक जाता है ना, क्योंकि पैर का जो बैक साइड है आपका डोर्सल जिसको कहते हैं, वो तलवे का जो डोर्सल साइड है वहां पर तो आपको थोड़ा 90 डिग्री मुड़ना पड़ता, तब जाके आपको मिलता है इनसाइड जो है ना थोड़ा इनसाइड चला जाता है, थोड़ा चेंज करके तब ऐसे। तो ये छोटा छोटा चीज जो है ना आपको ध्यान देने की। और उसके बाद आप सर एक्सक्यूज मी, यहाँ तक मैं कवर कर लूँ एक बार? हाँ कर लीजिए, ठीक है। I'll just share my screen. So can you see this screen of mine?
Yes, no? Yes, Yeah, yes, yes, madam. yes, Hmm. yes. So what we can see here? Tell me. इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करती हूँ and I will just use my color. बताइए. What can we see here? What? Dorsal side of सर foot. ने क्या बोला? सर ने क्या बताया? बताइए आप लोग. हम्म ये कौन सा एरिया है हमारा? डॉर्सल है. Yes. ठीक है. ठीक है. अब ये हमारा फर्स्ट हमारा ये सेकंड जॉइंट है और थंब में ये हमारा फर्स्ट जॉइंट है. करेक्ट. Yes. ठीक है. नाउ सर ने अभी जो हमको बताया है और जो ये पिक्चर शो कर रहा है, हमारे जो सेकंड जॉइंट से इस जॉइंट तक हमारा थोरेसिक है. Yes. ठीक है. और इस जॉइंट से इस जॉइंट तक क्या होगा बताइए? Cervical. करेक्ट. अच्छा जी. Correct. एक चीज और सर ने बताई थी. ये वाला जो सर ने आई डोंट नो बताया था या नहीं. तो जैसे अभी हमारा थोरेसिक यहाँ पे कंप्लीट होता है ना, तो यहाँ से फिर ये स्टार्ट होता है. दिस इज हाउ द थोरेसिक स्टार्ट्स. इसके बाद जो ये एंड है, दिस इज योर सेक्रम. Sacrum. हाँ. सेक्रम. और ये जो हमारा एरिया है ना, दिस एरिया ये क्या हो सकता है बताइए? Spine. हाँ. Lumbar spine. या Lumbar. हाँ. परफेक्ट. ठीक है. ये हो गया एक पिक्चर सर ने बताया. नेक्स्ट पिक्चर में शेयर करती हूँ. एक सेकेंड. लेकिन मैडम थोरेसिक 8 तक ही आता है ना. अपना तो 9 से आ जाएगा ना, अपर थोरेसिक हो जाएगा जहाँ पे बीस्ट है, और उसके नीचे लंबर, उसकी नीचे सैक्रम है ना. हाँ ना. 9 से 12 तक. थोरेसिक का. हाँ जी, हाँ जी. थोरेसिक का. हाँ. अच्छा चलिए मुझे बताइए. एक सेकेंड. सर्वाइकल. एक सेकेंड. सर्वाइकल के कितने हमारे वर्टिब्रास होते हैं? आई डोंट नो. 7. सर्वाइकल सर्वाइकल 7. 7. और थोरेसिक के बताइए. 12. बस. तो कुछ एरिया यहाँ तक आते हैं. ठीक है. और बाद में फिर यहाँ पे कंटिन्यू होते हैं. या. ठीक है. डन. चलिए Done. अब हम आगे चलते हैं. सर ने हमको जो बताया. अब ओ सॉरी. हाँ. तो हम ये चेक कर रहे थे कि सर ने ये बताया हैंड पे. करेक्ट. नाउ हैंड पे अब ये जो एरिया है ना, दिस एरिया, ये क्या है? क्लेविकल. क्लेविकल मतलब कॉलर बोन. कॉलर बोन. तो अगर कॉलर बोन में दिक्कत है तो यू कैन यूज दिस. ठीक है. अब मुझे बताइए कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कौन सा वर्टिब्रा लिखा हुआ है? एक बार पढ़ के बताइए. कौन सा वाला लिखा है आप? ये वाला. मालूम व्हाट नहीं इज द पड़ता. वर्टिब्रा रिटन ओवर हियर? थोरेसिक. thoracic. एक वर्टिब्रा. राइट. Correct. हाँ. ये वाला. अच्छा. So now you understood how it transfers to this area on the middle joint. Correct. This is what sir said. Now here basically we have this 9th thoracic, and this is how then it continues 9 and no this way, and then we have this lumbar area. Yeah. Correct, sir. All right. Now, since this particular area is your clavicle, so tell me. Okay, I'll just remove this 1 second. Tell me if this is your clavicle bone. Okay, clavicle area. So, where will be your shoulder? Yeah. Where will be your shoulder? Tell me that. Will be here. My here. Correct? Correct? Yeah. 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 Right? So this is what sir said till now. Let me just check what else he explained. He also explained about
One second, huh? I think explain about this. Check. Which was the figure number that you explained, sir? Okay, so it was figure number this, correct? Now, sir said that, yeah, now look here. This is very interesting. Sir, what sir said, that we know that this two finger is our leg, correct? Right? Correct. Now, the front portion of the leg, or maybe, like the side portion, because this particular portion is your inner side and this is your outer side. When you stand straight, when your, the feet is facing forward, and from behind, this particular area is called as popliteal fossa. All right, so we got two position here. What position we got? We got one is this area and one is this area. This is a front position and this is a back position. Correct? How do we locate it on the hand? Okay. Tell me, any idea? Since we know that the middle finger and the ring finger represent our leg, correct? So supposing now if I have to, focus on this area, where will I focus? Yes. Inner side of leg, no? Exactly. Then the middle finger. साइड से देखेंगे फिंगर को मैम. Yes. Correct? Clear? And say for example, if I have to focus on the patella or the knee area. I'm sorry, not this patella. Where will I focus? Madam, patella is coming on the actually in the margin, no? Then the saying is a half margin, half no? So that is why. ventral and half dorsal. Yes. Got it. Clear. Chaliye. Aage, sir. Thank you. Yes, sir. Please continue. Thank you. Now we come to the next page, figure 41. Anna. In figure 41 also, I think it has been more clearly explained. इसमें correspondence of the left leg. अब left leg है ना, ये left leg है, तो left leg का correspondence जो है ना, इसको इस तरह से देखना. ये इनर साइड हो गया, ये आउटर साइड हो गया, ये पटेला हो गया, ये पॉप्लिटियल स्पेस हो गया, और इसी तरह से रिस्ट जॉइंट का देखना है. और इसको फिर बैक सरफेस ऑफ द लेग्स, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसलिए इसको ये आपको ये श्यामला जी ने बता दिया बढ़िया से, इसलिए इस पेज में अब कोई विशेष बात जानने का नहीं रहा. तो इससे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज 43. पेज 43 में आप देखिए कि ऊपर का जो फेस है, पेज 42 सॉरी फिगर 42 और फिगर 43 दोनों एक ही पेज पर है. तो फिगर 42 में यांग सरफेस उसी तरह से दिखाया हुआ है आउटर साइड में, और इन सरफेस जो है अंदर वाले साइड में है, लेकिन शिफ्टिंग जो है उसका किया गया है ये 90 डिग्री पर, so that कि आप बैक साइड वाला देख सकते हैं. तो इसमें भी शिफ्ट ऑफ द इन यांग बॉर्डर ऑन द फीट बिलो द एंकल जॉइंट
ये सिंपली है कि सोन ए टर्न ऑफ 90 डिग्री, इसमें भी लगभग वही बात है। और ये 43 में कुछ खास बातें आपको दिख रही हैं। इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि कोई इस तरह से खड़ा किया हुआ है कि सारा गोरा भाग एक तरफ चला है, नहीं, यानी कि इस तरह ऐसे खड़े होकर के, और देखिए ये गोरा भाग ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये आ गया पूरा, और उसके बाद पैर को ऐसे नहीं रख करके ऐसे कर दिया गया, दिस वे। आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से किया हुआ है। तो इससे क्या है कि आप क्लियरली उसका समझ लीजिएगा। अगर कोई आप मोबाइल से फोटो लेते हैं, कोई आदमी इस तरह खड़ा हो जाए तो पूरा का पूरा इन सरफेस आ जाएगा, और वो आपका पूरा का पूरा इन रिफ्लेक्स पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो उसी को दिखाया गया। ये इसलिए दिखाया हुआ है कि इससे आपको क्या पता चलेगा कि फुट का जो प्लांटर सरफेस है, वो प्लांटर सरफेस का रिफ्लेक्सेस जो है कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट इसमें ज्यादा क्लियरली होगा। यानी कि प्रोफेसर पार्क ने इस तरह का जबरदस्ती फोटो बना करके आपको समझाने के लिए इस तरह से किया है, सो दैट कि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस जो है आप क्लियरली समझ पाए। इसमें क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप देखिए ये जो पेज आप 43 को देख रहे हैं सभी लोग, पेज 41 ये देखिए फिगर 43 हाँ, फिगर 43 में आप पहले दाहिना पैर लीजिए। फिगर 43 का दाहिना पैर को आप देखिए, उसमें कैसा दिख रहा है, पैर का तलवा कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना। और फिर फोर्थ फिंगर जो है, फिर ये दाहिना पैर का जो आप थर्ड फिंगर और फोर्थ फिंगर जो है दाहिना साइड का जो दिख रहा है ना, वो इस तरह से दिखाया हुआ है। फोर्थ फिंगर पर इस तरह दिखाया हुआ है कि अंगूठा जो है ये इस तरह आ गया, है ना। और थर्ड फिंगर पर अंगूठा को इस तरह से दिखाया हुआ, correspondence to the right foot and correspondence to the correspondence to the Achilles tendon। इसमें जो है ना, ये दोनों फिगर में आपको इस तरह देखना है कि दाहिना पैर ये है, और दाहिना पैर में जब आप ऐसे कर देते हैं तो अंगूठा आएगा यहाँ पर, अंगूठा यहाँ पर आएगा और फिंगर्स इधर आएंगे, आपको ध्यान देना। क्लियर। और ये ऐसे आया है तो इसका अंगूठा फिर इधर आ जाएगा, इधर नहीं रहेगा, इधर आ जाएगा, आउटर साइड में आ जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, जो मैं कह रहा हूँ वही आप सुनिए, उसमें आपको ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। बातें जितना सिंपल और स्पष्ट हो उसको आप समझिए। पैर इस तरह से कर दिया आपने तो आपको जो सामने दिखेगा वही उसका रिफ्लेक्स हो गया। ये घुटना का पीछे का पोप्लिटेल स्पेस है वो तो है ही, रिस्ट का नीचे पीछे का भाग है ही, और पूरा जो प्लांटर सरफेस दिख रहा तो ऐसे ही दिखेगा। अंगूठा इधर चलाएगा और इसके इधर आ जाए, इसमें कोई दिमाग ऐसे ही होगा। क्लियर। अब थोड़ा सा आपको और ध्यान इसमें दीजिएगा तो क्या आपको समझ में आएगा कि हाथ जो भगवान ने बनाया आपको, हाथ में ये जो पोजीशन है, जो लेस मूविंग एरिया है हमारा, ये लेस मूविंग एरिया है। लेस मूविंग एरिया जो ट्रंक है, वो ट्रंक कॉरेस्पॉन्ड इसके साथ करते हैं, लेस मूविंग एरिया के साथ। तो हाथ में तो मूविंग एरिया ज्यादा है, फिंगर्स के लंबे लंबे फिंगर्स बनाए हैं, लेकिन पैर में तो छोटे छोटे फिंगर्स हैं। लेकिन ट्रंक वाला एरिया बहुत बड़ा बना दिया गया, इसलिए ट्रंक वाले एरिया में, यानी पेट से रिलेटेड, ट्रंक से रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस आपको ढूंढने में बहुत आसानी होगी पैर से, क्योंकि इतना बड़ा लीवर के लिए इतना बड़ा आपको लीवर दिख रहा है, हाथ में इतना बड़ा लीवर दिखेगा, पैर में इतना बड़ा दिखेगा ना, क्योंकि पैर का एरिया जो है बड़ा, बड़े एरिया। देखिए आपका फोटो है बड़ा, इसमें क्या कहते हैं, फुल साइज रहेगा या पासपोर्ट साइज रहेगा, तो इसी हिसाब से आंख का साइज तो छोटा बड़ा हो ही जाएगा ना। ज्यादा बॉडी सरफेस कवर एरिया कवर करता है वो, इसके लिए पैर आपका फुल साइज में आपको ट्रंक दिखा रहा है, बट हाथ आपको स्मॉल साइज,
अपना समझ लीजिए कि वो पासपोर्ट साइज में ये दिखा रहा है, वो आपको पैर वाला फुल साइज में आ रहा है। क्लियर? ठीक ना? एक बात समझने वाली। और इस तरह से अगर पैर का आपका प्लांटर साइज बड़ा है तो फिंगर का कोरेस्पॉन्डेंस छोटा आएगा ना। तो इसलिए आपके पैर का अगर आप इसमें आप देखेंगे, आगे कहीं फिगर जब इसमें नहीं दिखाया गया है, इस फोटो में बना देते प्रोफेसर पार्क तो ज्यादा आपको अच्छा लगता, लेकिन खैर एनीवे आप इसके पहले फिगर 39 पाइए, उसमें आपको है फोटो दिख रहा है। फिगर 39 में आइए, इसमें पैर का भी दिख रहा है, हाथ का भी दिख रहा है ना। आप लोग पेज देखे? श्यामला जी स्क्रीन पर कर देंगे, उनको मैं बता दूंगा। यस सर, दिख गया 39 देखा है? यस 39 में क्या है कि हाथ का जो फिंगर्स है वो लगभग आधा एरिया ले लिया है, और पैर का फिंगर्स जो है लगता है कि 1/10वां हिस्सा लिया है। वो जो 5 उंगलियां हैं वो पूरे एरिया का 1/10वां हिस्सा लिया, और ये लगभग आधा ले लिया। कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं? वो थोड़ा सा स्क्रीन में वो बताएंगे तो जरा सा ज्यादा क्लियर होगा आपको। उसको यस सर, हाथ का फर्स्ट फैलेंज के जो है हाफ हिस्सा ले लिया है। श्यामला जी जरा सा इसके बाद आप दिखा दीजिएगा, वो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे, वो फिगर आप इसमें जब दिखाएंगे ना स्क्रीन में तो ज्यादा क्लियर होगा। जी सर, मैं अभी एक्चुअली 5 मिनट अवे, तो मैं दिखा दूं अभी? नहीं, अभी आपको बता देना, पहले आप सुने भी तो नहीं है हम क्या बोल रहे थे, पहले सुन लीजिए आप फिर से। देखिए इसमें जो है फिगर 43 में केवल दोनों पैरों का दिखा हुआ, ठीक है ना, दोनों पैरों का है, और इसका 4th फिंगर और 3rd फिंगर जो है, आई थिंक 3rd फिंगर में जो, हाँ 3rd फिंगर हमको लगता है कि 4th फिंगर की जगह 3rd फिंगर लिखना चाहिए था, प्रिंटिंग एरर है या समथिंग लाइक दिस, आई थिंक सम मिस्टेक इज देयर, क्योंकि वो अंगूठा दाहिने साइड वाला जो है वह आउटर साइड में उधर जो आ रहा है ना, वो 3rd फिंगर में जो आप देख रहे हैं ना, ये इस तरफ अंगूठा आएगा। ये हमको थोड़ा फिगर नंबर 43 में ये हमको थोड़ा गलती नजर आ रहा है, समझ आना। इसको आपको अगर इसको ठीक से समझना चाहते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, आप सीधा चले आइए फिगर 39 में, इसमें आपको सही दिखेगा। इसमें आप पैर को ऐसे उलट करके देखिए, देख रहे हैं ऐसे आ रहा है, अंगूठा इधर आ रहा है ना, अंगूठा जो है बाहर साइड में आ रहा है, बाहर साइड में अंगूठा लेफ्ट हैंड का, इसमें देखिए लेफ्ट हैंड का ये हाथ है, ये उसमें लिखा हुआ है फिगर नंबर 39। इसमें दो बातें बचा रहे थे, फिगर नंबर, एक्सक्यूज मी सर, फिगर नंबर 39 कहाँ पे है? आप पहले पढ़ा चुके, आप जो अभी पढ़ाया ना वो 39 आपने पढ़ा चुका। ओके सर। हाँ यस सर। 39 जो है आपने स्क्रीन पे लोगों को दिखाया है, लेकिन अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन इसमें ये करना होगा कि पैर इस तरह रहेगा और हाथ इस तरह रहेगा, तो इसका रिफ्लेक्स पॉइंट में अंगूठा किधर जाएगा? इसका अंगूठा यहाँ आएगा, ना कि इधर आएगा। अंगूठा आप देख रहे हो उसमें कैसे आ रहा है, बात क्लियर हुई कि नहीं? पैर का अंगूठा ऐसे किधर आएगा? इधर आएगा, ना कि इधर आएगा। ये इसमें थोड़ा कि इस पेज में गलती कुछ हमको दिख रहा है, लेकिन वो सही है, वो 39 वाला सही है, इधर आएगा। इसका अंगूठा किधर आएगा? पैर का इधर आएगा, न कि इधर आएगा, इधर आएगा, कानी उंगली साइड, लिटिल फिंगर साइड में आएगा अंगूठा, ठीक है। और इसका अंगूठा किधर आएगा? ये ऐसे इधर आएगा। ये क्लियर है? ये सही फोटो है सर। हाथ के अंगूठे और पैर के अंगूठे से बाहर साइड में ही आ रहे हैं ना सभी फिंगर्स में। हाँ, तो इस तरह से जैसे आपको दिखेगा, जैसे
आप पैर को ऐसे करके आप फोटो ले लीजिए ना, और जैसे आएगा दैट इज द कोरेस्पोंडेंस और नथिंग एल्स, सेम इज द कोरेस्पोंडेंस। क्लियर? एक बात इसमें हमको बताना था। दूसरी बात ये बताना था कि हाथ में जो भगवान ने जो बना दिया हाथ को, तो हाथ और पैर में सिमिलरिटी तो है, बट ये जो पाम एरिया है छोटा है और फिंगर्स बड़े बड़े हैं। पैर में फिंगर्स छोटे छोटे हैं, प्लांटर एरिया में ट्रंक बड़ा है उसका, मैंने सोल एरिया जो है वो बड़ा है। तो इस तरह से कोरेस्पोंडेंस में अगर हाथ का जहां कोरेस्पोंडेंस आप है, आप देखिए उसमें आधा एरिया उंगली कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिगर 39 में आधा एरिया फिंगर कवर कर रहा है और आधा एरिया उसका रेस्ट जो ट्रंक पार्ट जिसको कहते हैं उसका कोरेस्पोंडेंस है। बट लेग का जो फुट का कोरेस्पोंडेंस है 1/10वां हिस्सा उंगली का आता है, और बाकी 90% जो है सोल का मतलब कि वो ट्रंक का एरिया आता है। क्लियर? 1/10 ही आएगा, और इसमें लगभग 50% आएगा। थोड़ा सा 50 नहीं, आप ये कह सकते हैं 60% और 40% आएगा। 60% 40%, बट पैर में 10% आएगा, फिंगर्स के लिए दिया हुआ है। Fingers area has been earmarked only for 10% area, and rest 90% area is for the trunk area के लिए जो है वो दिया हो। ये चीज क्लियर होना चाहिए, तब आपका जो है ना सही एक्यूरेसी के साथ आप कोरेस्पोंडेंस पॉइंट को लोकेट कर सके, है ना। और उसके बाद आई थिंक एक फिगर हमने लगता है कि भेजा है, फिगर 44, हाँ 44 हमने भेजा है। 44 फिगर और 45 दोनों एक ही पेज पर। उसमें क्या है कि जिस तरह से इनर साइड को इस तरह दिखाया गया है, उसी तरह से आउटर साइड को भी दिखाया हुआ है उसमें, है ना। आउटर साइड यानी कि जो मतलब यांग पोर्शन, तो यांग पोर्शन के लिए आपको फोटो आगे से नहीं लेना होगा, आदमी कैमरामैन पीछे जाएगा, उसमें सिर का पीछे वाला भाग आएगा, पीठ का आएगा, बैक का आएगा, लेकिन ऐसे पैर को करना है सो दैट कि वो कैमरामैन जो है बैक साइड का यानी कि इस एरिया का फोटो लेगा, ये दिस एरिया ऐसे लेगा, है ना, दिस। तो इधर का फोटो आएगा, इधर का फोटो आएगा, इधर का आएगा, और इसका आएगा, और इसका में इसका आएगा, है ना। ये फोटो आपको दिख रहा है, ये शो किया हुआ किसमें? फिगर 44 में, ठीक है ना। और उसका उसी तरह से दिखाया हुआ है, उसका कोरेस्पोंडेंस बड़ा मोटा मोटा, आपको कंफ्यूज मत होइए, उस पेज को आप देखवे मत कीजिए। इस पेज का जो छोटा सा दिख रहा है ना मिनी कोरेस्पोंडेंस टाइप का, 3rd फिंगर 4th फिंगर लिखा है, उसको मत देखिए, कंफ्यूज हो जाइए। आप सीधा सीधी ये देखिए कि जैसे इसका फोटो आ रहा है, आपने कैमरामैन ने आपका या मोबाइल से कोई फोटो लिया, तो ऐसे फोटो लिया, तो ऐसे लिया, तो इस पर इसी को आप प्रोजेक्ट कर दीजिए इस उंगली पर सीधा, है ना। इसका प्रोजेक्शन ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, यानी कि अंगूठा इसका इधर आ जाएगा और इसका अंगूठा किधर आएगा? इधर आएगा, यानी कि 4th फिंगर साइड में इसका अंगूठा आएगा। अगर आप यांग साइड में जाते हैं तो 4th फिंगर साइड में आएगा, राइट। तो इस तरह से आएगा। उसके बाद फिर आपका 45 है, उसमें भी वही बात है, 1 2 3 करके दिया हुआ है ना, वो एंकल ज्वाइंट्स के लिए। तो जब आप पैर को पीछे साइड से अति करेंगे तो अंगूठा साइड वाला को 1 लिया है, और बीच वाला पोर्शन जो है इसको 2 लिया हुआ है, और इस साइड को आउटर साइड को 3 लिया हुआ है, और फ्रंट साइड ये 4 हो जाता है, जो कि दूसरे फिगर यांग सरफेस में 4, यानी कि आपका इन सरफेस में कौन कौन आया? 1 2 3 इन में आएगा, और यांग सरफेस में 1 और 3 तो इन यांग ज्वाइंट पर ही आ रहा है, यानी कि क्लियरली 2 आ रहा है इन सरफेस पर और 4 आ रहा है यांग सरफेस। क्लियर आ रहा है ना? इसको भी आप ध्यान से दीजिए, फिगर 45 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको लोकेट करने में सुविधा होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इन सरफेस 2 आ रहा है और 4 आपका जो है यांग सरफेस पर है, और उसी तरह से हाथ के उंगली में कोरेस्पोंडेंस होगा, ठीक है ना। यानी कि 2
2 किधर आएगा? इन सरफेस पर आएगा, यानी कि हाथ के इन सरफेस पर 2 आप मार दीजिए, यानी कि यहां पर आएगा। जब आप एंकल ज्वाइंट का कॉरेस्पॉन्डेंस खोजेंगे तब पीछे वाला जो एरिया है वो 2 आएगा और 2 यहां पर आएगा, और जब इसका आगे का पोर्शन 4 है, 4 इधर आएगा। ये तो क्लियर है ना? सिंपल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आए। ठीक है, हम आप आज इतना ही है, इसके आगे का चैप्टर अब हम कल बताएंगे। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए श्यामला जी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी मैं हाँ थोड़ा सा शेयर करती हूँ। यस। सबसे पहले हम वी विल अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर लोकेशन. I will try to explain the particular location of the position of the leg on your fingers, correct? So now, for example, supposing now this is your feet, right? This is your feet, and which particular finger represents your feet? Tell me that quickly. Which particular fingers represent your feet? Middle two fingers. Middle finger. No, you cannot say middle two fingers. You have middle finger and ring finger. Which particular fingers represent your arms? Index and small. Correct. So now we have to focus. Sorry? Small finger and then the index finger. The index finger. Correct. Great. Yeah. So now, if we have to understand that the location of your particular joint. Now here, see, can you see this? If I am, can you see this? Can you see my screen? No. Yeah. No. Really? Yeah. Wait a minute. I think I did not the sharing, and I was just doing it. I was seeing it myself. Wait a minute. All right. So can you see my screen now? Now we can see. Yes, ma'am. Yes, I can see. Great. Yeah. I'm so sorry. So basically, what I want you to understand is, now, for example, what is written over here in figure number 4? Can anybody read that? Son? Yeah. It represents the dorsal surface of the feet, right? Now, if I have to, plot this particular point on the finger, as you all told me, kindly mute yourself because it's a lot of disturbance. So, if we have to plot that particular position, that area, so where will I plot? Which is the finger assigned for the legs? Just few minutes back, you told me middle finger and ring finger. Correct. Now, supposing if I want to understand the medial position, now we have to understand the position of the body. So the inner side, the inner side of the body is the medial position, okay? And the outer side of the body, the outer side of the body where we have that ankle joint, that is the lateral position, correct? The inner position at the ankle joint is the medial position. Now supposing, what is written over here? Number 1, what does number 1 represent? This is a medial ankle. Can you understand this? And at the back over here, number 2. What is number 2? It is a Achilles tendon. Correct? What is at this side? Number 3. What is that? Yes. Number 3 would be lateral ankle. Why? Okay. Because it is the outside position. Can you see this? It is the outside position, and this is the inside position. Correct? Now, same position if we want to locate in the finger. So this is the example over here.
Yes. Right? Now, supposing if I say, if I ask you the position of this particular area, what would you say? It's in the front, right? It's in the front, right? So it will be the front surface of the ankle joint. Is it clear? Clear? Yes. Yes, very Yes, good. ma'am. Yeah. So now let us go to figure number 39. All right. Just let me share this. Chalo, I'll just go back and share directly. Figure number 39 would be okay. 1 second now. Okay. So I guess 7 we covered this. 42 we covered. I guess 40. I don't know. I think I'm missing out the figure number 39. Anyway, so let us understand. We have understood, It right? is just above 40. It is just above 40. yeah. Above 40. I am not able to get it. Yes, I got it. Yes, this is 39. Yo. All right. So, yeah. Thank you so much. Thank you so much for helping. All right. So now, listen. See, it is very important. You did your best for 7 years. Sorry? If somebody is telling me something, I don't know. All right. So let us understand that. See, we have understood that this particular finger. We have said. They're the legs. Correct? This. Having a house set. Excuse me, I think there is somebody who the mic is on. Can you put it off? Thank you. All right. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Yes, please continue. Somebody's mic is on, so kindly, if you're talking to your family members or something, just put it off, right? So now, till now, whatever sir has said, we have understood that this is the feet, right? These are the legs. Right? I'm sorry, somebody's mic is on. We will not continue like this. किसका माइक ऑन है? एक बार देखेंगे सर, आप एक बार प्लीज अनाउंस कर दीजिए ताकि वो ऑफ करने. मैम ये गॉर्जियस मैम का अच्छा मैं कर रहा हूँ. ओके, गॉर्जियस, कैन यू हियर मी? गॉर्जियस सबका ऑफ हो गया. कैन यू हियर मी? गॉर्जियस कैन यू हियर मी? जस्ट पुट ऑफ योर माइक बिकॉज इट्स लाइक there's too much of sound coming from your side. Thank you. All right. So हमने ये now we understood that all right. So we have understood that the little finger, what is this? This is a small finger, correct? And this is the index finger. So the small finger and the index finger are your arms, and your index finger and your middle finger are your feet. Now, say for example, if I have to plot. Sorry, let me explain. Hello. Let me explain you. Samla ji, इसमें भी लगता है कुछ गलतियां हैं. Yes. There is mistake here also. Yeah. बहुत सारे mistakes हैं. ये जो है, this figure is like this. Like this. I think the thumb, this thumb should come has here. not been shown, but left hand तो कहाँ जा रहा है ना? It has been written that it is left Yeah, hand. so I think. सुनिए, let me explain. This is left hand. This way, है ना? ये. This is fourth finger. Sorry. Not the little finger. This is the fourth finger. ये गलती लिखा हुआ. This is the fourth finger. उसमें गलती है.
अब इसको काट दीजिए, काट के यहाँ लिखिए। Yeah, I told index finger, no? Yeah. Now it is right. Yeah, I told initially. I told, yeah. Small सभी finger, की yes. फिंगर तो कुछ उल्टा सीधा आ गया। Yes, not a problem. इसे ये आपका चेकिंग नहीं है, ये टीचर का चेकिंग है, ये हमारा चेकिंग है। इसलिए कहीं right in the beginning, so right in the beginning I told that this is the index finger and this is small finger. Sorry, small finger. Correct? Now, say for example, if you have to plot, the big toe on your leg, where will you plot? Tell me. Leg का finger कौन सा है हमारा? Which is the finger for leg? Now suppose if I'm talking about his left hand, we are talking about his left hand, right? It is already mentioned. Left hand. If I am standing like this, so yes, which will be your left leg? Tell me that. Tell me left hand. Pardon? Which will be your left leg? Yes. हेलो मैम, वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड में प्रोजेक्शन है, तो लेफ्ट हैंड के ये साइड में है, तो वो बरोबर लिखा है, जो लिटिल फिंगर जहाँ पे होनी चाहिए वही लिखा है मैम। लेफ्ट हैंड का प्रोजेक्शन दिखाया हुआ है ना वो। और वो भी ये साइड में है, तो ये साइड में लेफ्ट लिटिल फिंगर उसी साइड में आएगा ना मैम। नहीं रॉन्ग है। ये हाथ के ये साइड में, यांग साइड नहीं है ना। क्या कंफ्यूजन है बताइए। जो अभी मैम श्यामला मैम बता रही थी, जो लिटिल फिंगर को इंडेक्स फिंगर बता रही थी और इंडेक्स फिंगर को लिटिल फिंगर बता रही थी, तो मेरा कहना है कि वो सही है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड का प्रोजेक्शन दिखाया हुआ है। लेफ्ट हैंड का होम साइड है ना। रुकिए लेट मी एक्सप्लेन। या लिटिल फिंगर जो आपको दिखाया हुआ है वो 4 फिंगर है एक्चुअली, ऐसे ये लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड में ये क्या है, लिटिल फिंगर है या 4 फिंगर है? 4 फिंगर है ना। इसके बाद लेफ्ट लेग है, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ? लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग, राइट लेग और राइट आर्म। नहीं समझ में? There is a confusion. There is a confusion. Suppose 5 दिन से क्या पढ़ रहे थे? Sir, excuse me. If we are talking about the left arm, this figure is wrong, because if I am projecting my hand like this, so my little finger would be my right arm, not my left arm. Little finger will be on this side, जिसको कि आप ये लिखा हुआ है इंडेक्स फिंगर, जहाँ लिखा हुआ है ना, वो तो मैंने कहा कि आप उसको लिटिल फिंगर कर दीजिए। करेक्ट। जहाँ इंडेक्स फिंगर है उसको लिटिल फिंगर कर दीजिए, जहाँ लिटिल फिंगर लिखा है उसको इंडेक्स फिंगर। तो बस इतना ही तो करेक्शन हमने किया। सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है। So basically, this will be your, that is what I did, no? सिर्फ टेक्स्ट चेंज। आपने किया भी था, बट कुछ फिर आपने गलती कर दिया। नहीं, but then अभी she was saying something, right? Yeah. So supposing if I am standing, okay, ये तो आपने कई बार इसको पढ़ा है, तो याद हो जाना चाहिए कि ये किसका exactly, right. Is it clear now? Any doubt? नहीं, मुझे नहीं क्लियर हुआ, मैं अभी वापस कंफ्यूज हो गई, मैं पहले क्लियर थी। Okay, एक सेकंड, just let me explain. You just draw the figure now and then explain, please. Give this finger. Give this figure, हाँ। One second, hold on. Listen to me first. इस तरह से रखिए ना, पूरा बॉडी रिफ्लेक्ट करेगा। Listen to me. Let me make it clear. Let me make it clear. One second. Can you see me? Can everyone see me? Who is confused? Who is confused? Me. Sujata. All right. You are Sujata. All right. Say, so for example, now I'm standing like this. Correct? Now this is my hand. Correct?
Now, if I bring my this is the thing, got it clear. Now, if I ask you, okay, which is my right leg? You project your hand like this and show me. So let me tell you. See, let me tell you. The leg on this side would be my left leg, and the leg on this side would be my right leg. The hand on this side would be left, and the hand on this side would be right. Correct? Now, if I am standing like this, so my ring finger would denote which leg? Tell me. Right leg. Right leg. Correct. My middle finger would denote which finger, which leg? Left leg. Now my index finger would denote which hand? Left hand. यही तो है, बस इतना ही तो बात है. Little finger. Little will be the right finger. Little finger will be right arm. That is what we were saying right now in the picture. Okay. The picture had some mistakes actually. Mistake. So that is mistake. There are a lot of mistakes. Yeah, not a problem. Not a problem. वो printing error है या maybe कि कुछ और reason है उसका. Yeah. So I hope it is clear now, right? Can you see my screen? Yes. Okay. Now say for example, okay, let me take another color. Beautiful color. Okay. Now say for example, I have this feet over here, both the feet. Okay. Now in your understand where will be your thumb toe. This is important thing. Try to understand this. And also understand in your hands where will be your thumb. Tell me, is the position right here or wrong? Right. Perfect. Yes, no. Yes. Who is saying yes? Is right. Yeah. Is it right? Yes. Yes. Okay, great. Yes, right. Now, yeah, great. So now the next figure that sir explained that we have already understood. So that's it, I guess. This also we discussed, and this also we discussed, right? And all right, so let us understand this. Now, what is this basically? Proportion. Just tell them the proportion of fingers now look in here. the hand. Yeah. So say for example, now this is the feet that you can see, and we very well know which finger denotes our feet, our legs. Tell me. Which finger in our hand denotes our legs? Middle finger and then ring finger. Correct. Now, say for example, hold on. Now, say for example, if I want to focus on this particular area. Sorry. Let us divide this. Of course, this money. So, excuse me, somebody's mic is on. Kindly, please put it off because it's disturbing. Thank you. Gorgeous needs to be. Yeah. So now, say for example, if I divide my feet into two parts, okay, this part and this part. So where will I locate it on the finger? We have these two fingers. It is very clear, right? Tell me how. Now to plot this area. I cannot enlarge it though, but yeah. So supposing if I have to plot this area, where will I plot it? Yes? Yes, anybody? What are you asking, madam? This foot area, feet area.
feet area. So we know that this is the middle finger. We have already cleared that the feet is the correspondence of the feet is the middle finger and the index finger. Correct? I'm sorry, ring finger. I'm so sorry, ring finger. That is the second last toe and the middle toe. Second last toe and the middle toe. All right. I'm asking the question, where is this particular area? Supposing if I divide my feet into sections, how will I plot it on my finger? That is the middle Distal finger phalanx. and the ring finger. How? Where will the thumb come and where will the big toe come and the rest fingers? Yes? Yes? It's already given in the figure. This is the area. And this is the Achilles tendon. And what is Achilles tendon? Anybody knows Achilles tendon? This is the area of Yes. Achilles tendon. So this particular Back of area will the. come here. Yeah. You getting me? Correct? Yes, no? Yes, no? जो एक वो फिगर था ना वो क्लियर है, ये फिगर में नहीं मालूम पड़ रहा है मैडम, मुझे तो नहीं मालूम पड़ रहा। अच्छा सुनो, let me just make it clear. See, listen to me. This is the first joint of the finger. This is the first joint of the finger. Right? Yes. Now, if I have to plot the toes of my feet, how will I plot it? So the first toe will come over here. Then the next, and next. Yes. On the third finger, the toe will come here. Then the next. This is how we have to plot. And at this end, we have Achilles tendon. Achilles tendon means this area is here. Yes. Now it's clear. And then clear. Great. Thank you. Now it's clear. That's it. Anything else that anybody has a doubt of? I think we have covered everything. Yes, sir. Thank Yes, you. it is 9 o'clock now. We can close So off. we should, I think yes, we should good stop. deliberation was done, and Samla Yes. Shukla presented it very in a beautiful way. And I'm happy that the repetition was done so that Thank you, sir. Thank you, madam. students could better understand My our book. pleasure. Thank you very much. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, we meet tomorrow at 7:20. Just please join. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. We'll go ahead. Good night, everyone. Have a good night's sleep. Good night. Good night, Good madam. night, Good night. Good night, everybody. sir. Good night, ma'am. Yeah. Thanks all. Good night. Thank you. Thanks, gorgeous. Naomi. Hi, Naomi. Good night. How are you? Yes, thank you. You're good. You're from Nigeria, right? Thank you. Oh, Nice having the lecture. Thank you.